श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने कर्चा में लिखा है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। कि जो पंच तत्वात्मक जो कृष्ण है वो 5 स्वरूपों में प्रकाशित है। इन 5 स्वरूपों को लेकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला होती है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं पंच तत्व कृष्णम भक्त रूप। भक्त रूप कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही भगवान होकर भी भक्त का रूप धारण किया हुआ है। भक्त स्वरूप, भक्त स्वरूप है श्री नित्यानंद प्रभु और भक्तावतार है श्री अद्वैताचार्य। ये तीनों ही विष्णु तत्व हैं। इसके अतिरिक्त भक्त और भक्त शक्ति, भक्त शक्ति है श्री गदाधर पंडित और भक्त हैं श्री श्रीवास पंडित। तो इन 5 को लेकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्रीवास पंडित जी श्रीहट्ट जिले में रहते थे। इनका जो स्वरूप है, श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि पर्वताख्यो मुनिवरो यह आसीत नारद प्रिय श्री राम पंडित श्रीमान तत्कनिष्ठ सहोदर नामनाम्बिका ब्रजे धात्री स्तन्य धात्री स्थित पुरा सेवयम मालिनी नामनी श्रीवास गृहिणी मता। श्रीवास पंडित जी के विषय में बता रहे श्री गौर गणोदय दीपिका में श्री कवि कर्णपुर ने लिखा है, जो नारद मुनि थे वही श्रीवास पंडित जी के रूप में आविर्भूत हुए। और नारद जी के एक प्रिय पर्वत मुनि थे जो कि सब समय नारद जी के साथ में रहते थे। वही उनके छोटे भाई श्री राम पंडित के रूप में आविर्भूत हुए। इनके 5 भाई थे ये लोग। सबसे बड़े भाई का नाम था नलिन पंडित और छोटे भाई जो है श्री राम पंडित, श्रीवास जी से छोटे। श्रीवास जी दूसरे नंबर पे। तो श्री राम पंडित पर्वत मुनि। इसके अतिरिक्त श्रीपति और श्रीकांत, ये 4 भाई थे। इनके बड़े भाई श्री नलिन पंडित की जो पुत्री थी वो थी श्री नारायणी देवी, श्रीमती नारायणी देवी। इनके ही पुत्र थे श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की। जब वृंदावन दास ठाकुर माता जी के घर में थे, उसी समय उनके पिताजी का परलोक गमन हो गया। इसलिए नारायणी देवी श्रीवास पंडित जी के घर में आकर ही रहने लगी थी। श्रीवास पंडित जी की जो पत्नी थी उनका नाम था श्री मालिनी देवी और ये ब्रज की एक धात्री थी। तो इस प्रकार से इनका स्वरूप बताया। इसके अतिरिक्त चैतन्य चरितामृत में एक चीज और बताई है। श्रीवास पंडित जी श्री चैतन्य महाप्रभु को कितने प्रिय है, इस विषय में चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। सचीर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने यही 4 ठाई प्रभु सदा आविर्भाव प्रेमा कृष्ण है प्रभुर सहज स्वभाव। प्रभु 4 स्थानों पर नित्य वास करते हैं। उन 4 स्थानों में से पहला सचीर मंदिर, सची माता के घर में मंदिर में नित्यानंद प्रभु जहां पर नृत्य करते हैं वहां पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित रहते हैं। श्रीवास कीर्तने, श्रीवास पंडित जी के घर में कीर्तन होता है, वहां पर महाप्रभु का नित्य वास है। और राघव पंडित उनके घर में, ये 4 स्थानों में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य वास करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीलाएं करते थे उस समय विद्या विलास लीला करते थे। विद्या विलास लीला के समय में मुकुंद गदाधर इन सब भक्तों के साथ में प्रभु का प्रतिदिन
तर्क वितर्क होता था। कभी कुछ महाप्रभु एक व्याकरण का सूत्र बोल देते, कहते चलो अच्छा इसका अर्थ बताओ, तुम अपने आप को बड़े पंडित बनते हो। तो वो अर्थ बताते, सही किताब के अनुसार बताते, तो महाप्रभु उसको खंडन कर देते, कहते हैं गलत अर्थ है, ये देखो ये अर्थ है, अपना दूसरा अर्थ बता देते, और दूसरा अर्थ भी सही लगता था। तो फिर वो दुखी हो जाते। जब दुखी हो जाते तो फिर महाप्रभु उनको सांत्वना देने के लिए अपने तर्क का ही खंडन कर देते, फिर उनके तर्क को ही स्थापित कर देते, नहीं तुमने जो बोला वही ठीक था, मैंने जो बोला वो ठीक नहीं। देखो कैसे ठीक नहीं, फिर अपनी बात को काट करके फिर उनकी बात को स्थापित। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास लीला करते थे। तो भक्त लोग तो भजन करने वाले, और भजन करने वालों के सामने आकर के कोई इस प्रकार से तर्क वितर्क करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो भक्त लोग डरते थे दूर से अगर महाप्रभु को देख लिया इस रास्ते से आ रहे हैं तो वो साइड अपना बदल करके दूसरी तरफ चले जाते। तब भी महाप्रभु कभी कभी जबरदस्ती पकड़ लेते। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ में विद्या विलास लीला करते थे। सभी को पता था, सभी को पता था पूरे नवद्वीप में महाप्रभु के पांडित्य के विषय में। तो इसलिए भक्त लोग सोचा करते थे अगर ये निमाई भक्त बन जाता तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि उस समय भारतवर्ष की स्थिति ऐसी थी कि तर्क वितर्क बस यही चलता था। जो जितना बड़ा पंडित है, जो जितना बड़ा तर्क कर लेता है, दूसरे को हरा देता है, वही उसी की पूजा है। इसलिए तो सभी जो दिग्विजयी पंडित आया था सबको हराते हुए नवद्वीप में विजय पत्र लेकर के, सब विजय पत्र लेकर के प्रतिष्ठा के लिए विजय पत्र ले लेते थे। तो इसलिए भक्त लोग सोचते थे कि यदि यह निमाई कृष्ण भक्त होता तो इसकी विद्या सफल हो जाती। श्रीवास आदि भक्तों को देख करके निमाई पंडित प्रणाम करते। तो श्रीवास इत्यादि जो भक्त हैं वो उनको आशीर्वाद दिए थे, आशीर्वाद देते। एक दिन मार्ग में मिल गए महाप्रभु, श्रीवास पंडित जी को प्रणाम किया। श्रीवास पंडित जी बोलने लगे, अरे भाई लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही पढ़ाई करते, यदि पढ़ लिख कर कृष्ण भक्ति ही नहीं हुई तो ऐसी विद्या से लाभ क्या। तुम शास्त्र पढ़ते हो, देखो पहले तो शास्त्र पढ़ाए जाते थे, पढ़ाई में भी शास्त्र ही पढ़ाए जाते, व्याकरण, अलंकार, समास, संधि, ये सब चीजें, उसमें फिर शास्त्र। किंतु अभी तो पढ़ाई बदल गई है, अभी तो कोई शास्त्र की पढ़ाई नहीं होती है, वो तो खत्म ही हो गया। तो शास्त्र का प्रयोजन क्या है, श्रीवास पंडित जी यही कहना चाहते। शास्त्र पढ़ करके अगर कृष्ण भक्ति नहीं हुई, अर्थात शास्त्र है केवल कृष्ण भक्ति को कृष्ण भक्ति की ओर ले जाने के लिए। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृत्यु ही सह। कि कर्म जो है धर्म के लिए होता है, धर्म करते करते वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, वैराग्य के द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए, तो वही कृष्ण भक्ति है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण भक्ति ही नहीं हुई तो फिर शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या। इसलिए तुम समय नष्ट मत करो और कृष्ण का भजन करो। और महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है और भक्त उनको कृष्ण भजन का उपदेश दे रहे हैं। तो महाप्रभु बड़े खुश होते। महाप्रभु खुश होकर के बोले, अरे आप तो भक्त हैं, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे और कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे अंदर कृष्ण भक्ति हो जाएगी। तो भगवान उनकी योग माया शक्ति के प्रभाव से भक्त लोग पहचान नहीं पा रहे हैं और कृष्ण को ही कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा अनित्य संसारे मोह उपजाए जीवे करे गधा। शास्त्र में बताया जड़ विद्या क्या है, माया का वैभव है। जो माया अपना विस्तार कर रही जगत में,
वो जड़ विद्या के माध्यम से ही विस्तार करती है। इसलिए हम लोग ये जड़ विद्या पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब क्या है, इसको पढ़ पढ़ करके फिर वो मायिक विषयों में ही और आसक्ति हो जाती है। माया का तुम्हार भजने बाधा। और जो इस प्रकार से ज्यादा विद्या अर्जित कर लेता है, फिर उसके मन में क्या कामना उत्पन्न होती है, इस विद्या के द्वारा मैं कुछ लाभ उठाऊं। क्या लाभ उठाएगा? पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा, भोग करेगा, तो वो और माया में फंसा देती है। अनित्य संसारे मोह उपजाए, अनित्य संसार में मोह आसक्ति उत्पन्न करती है। और जीवे करे गधा, जीव को गधे की तरह काम करवाती है, नौकरी करता है। तो फिर क्या करें? जड़ विद्या नहीं पढ़ना चाहिए। अभी समय ऐसा हो गया, कुछ ऑप्शन नहीं है। जो भक्त लोग हैं वो भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने बच्चों को सीधे बचपन से ही शास्त्र पढ़ाएं, इसलिए वो चलता रहेगा। उनको साथ में भक्ति की शिक्षा दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो कोई अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजे ही ना, तो संसार, समाज के लोग, परिवार के लोग क्या कहेंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। होगा कि नहीं होगा? इसके पश्चात में इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास लीला करते थे। जब उनके पिताजी परलोक सिधार गए, श्री जगन्नाथ मिश्र, तो महाप्रभु गया गए उनका श्राद्ध करने के लिए। वहां पर जब महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी से मिले, तो ईश्वरपुरी को देख करके उन्होंने प्रणाम किया। ईश्वरपुरी ने भी उनके ऊपर कृपा की। यद्यपि महाप्रभु तो भगवान है, किंतु नरवत लीला कर रहे ना, इसलिए गुरुकरण किया। ईश्वरपुरी पास से उन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली। मंत्र सुनते ही महाप्रभु कृष्ण कृष्ण बोल करके प्रेम में मूर्छित हो गए। फिर वहां से जब लौट करके आए, महाप्रभु गया से जब लौट करके आए, तो उनका बिल्कुल ही धीरे धीरे भाव परिवर्तन होने लग गया। कभी इसी प्रकार से, कभी रोमांच होने लगता, कभी कंप, अश्रु, पुलक, ये सब चीजें, कभी मूर्छित हो जाते, कभी कुछ कुछ बोलने लग जाते। तो जगत के लोग ये सब क्या समझेंगे? और दूसरी बात, महाप्रभु की भी इच्छा से योग माया ने सब ढका हुआ है, समझने पर भी नहीं समझ सकते। इसलिए उनकी मां सची माता वो बड़ी परेशान रहती। ये निमाई को पता नहीं क्या हो गया, जब से गया आया, गया से लौट करके आया है। कोई कहता भूत ने पकड़ लिया है, कोई कहता बात रोग लग गया है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, और सब अलग अलग प्रकार के इलाज करते थे। तो महाप्रभु बड़े परेशान हो गए। एक दिन श्री श्रीवास पंडित जी उनके यहां पर आए, तो श्रीवास पंडित जी ने उनसे पूछा कि मुझे क्या रोग हो गया है। तो श्रीवास पंडित जी क्योंकि भक्त हैं, सारे शास्त्र भी जानते हैं, तो शास्त्र में क्या बताया, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसति अथो रोदिति रोदिति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। कि जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है, जात अनुराग द्रुत चित्त उच्चई, उसका चित्त में अनुराग उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया, वो कभी उच्च स्वर से हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है। इस प्रकार से उसके लक्षण होते हैं। तो यही सब महाप्रभु के अंदर में दिखाई दे रहे थे। तो श्रीवास पंडित जी ने तो पहचान लिया है, ये तो प्रेम के लक्षण है। तो अभी तक भी किंतु ये नहीं पता ये स्वयं भगवान है। बस यही सोच रहे हैं कि ये निमाई के ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई है, इसलिए इनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। तो सभी लोग अत्यंत जब दुखी हो, श्रीवास पंडित जी महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि सभी लोग मुझे वायु रोग से ग्रसित बता रहे हैं, आप बताइए मुझे क्या हुआ। तो श्रीवास पंडित जी हंसते हुए कहने लगे, तुम्हारे जे मत बाय
तहाँ आमी चाय, महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीरे, श्री कृष्णेर अनुग्रह हैला तुम्हारे। अरे भाई, आपको जो बात रोग हो गया वो तो मैं भी चाहता हूं। कोई जगत में ऐसा चाहेगा कि तुमको कोरोना हो गया तो हमको भी हो जाए? लेकिन ये क्या है? ये श्रीवास पंडित जी, महाभक्ति योग तुम्हारे शरीर। अरे ये भक्ति योग के लक्षण है, ये बात रोग नहीं है। तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई है, और कृष्ण की कृपा होने से तुम्हारे हृदय में प्रेम हो गया है, और प्रेम के कारण ही वो शरीर में विकार दिखाई देते। कभी बहुत सारे बताए, कभी शरीर में ऐंठन होने लगती है, कभी कभी शरीर से झाग भी निकलने लगता है, रोमांच, कंप, अश्रु, ये तो होते ही है, और बहुत सारे विकार भी होते हैं। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित जी ने जब बताया तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी को आलिंगन कर लिया और कहने लगे, अगर आप भी बोल देते कि मुझे बात रोग हो गया है तो आज मैं गंगा जी में जाकर के प्राण त्याग देता। फिर धीरे धीरे महाप्रभु ने अपने भाव प्रकाशित करने शुरू किए। तो सभी भक्तों को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि महाप्रभु भक्त बन जाए। और महाप्रभु ने अब वो धीरे धीरे अपनी जो लीला है वो प्रकाशित करनी शुरू की, संकीर्तन रास लीला। श्रीवास पंडित जी के घर में उच्च स्वर से संकीर्तन प्रारंभ हो गया। सभी भक्त मिलकर के श्रीवास पंडित जी के घर में इकट्ठे हो जाते, रात को भीतर से द्वार बंद कर लेते और भीतर में उच्च स्वर से संकीर्तन होता था। तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग रहते उनकी तो नींद टूट जाती। इसलिए उन्होंने जाकर के शिकायत कर दी। और तब मुस्लिमों का शासन होता था, काजी भी मुस्लिम, राजा भी मुस्लिम, सब मुस्लिम ही थे। तो इसलिए वो लोग डराने लगे कि यदि तुम लोग हरिनाम संकीर्तन करोगे तो राजा तुमको आकर के दंड देगा। तो श्रीवास पंडित जी बड़े भयभीत हो गए और भयभीत होकर के नरसिंह देव की पूजा करने लगे। नरसिंह देव भक्तों के भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव है, तो उनकी पूजा करने लगे। भक्त की पीड़ा हरने वाले महाप्रभु श्रीवास पंडित जी को ससंकित देख करके उन्हें अभय प्रदान करने के लिए उनके घर में गए। देखा घर में द्वार बंद था, तो महाप्रभु ने लात से प्रहार किया, लात मार करके भीतर चले गए और दरवाजा खोल करके पंडित जी से पूछने लगे, अरे तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तो नरसिंह देव की वो तो पूजा कर रहे थे। देखो, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तो मैं ही हूं। इस प्रकार से महाप्रभु ने अपना स्वरूप पहली बार प्रकाशित किया कि मैं साधु जनों का उद्धार करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यह बोल करके श्रीवास पंडित जी के घर में महाप्रभु वीर आसन में बैठ गए। जो वीर आसन कौन सा होता है? वीर आसन हनुमान जी बैठते ना, वही वीर आसन है। गदा ऐसे एक पैर घुटना एक जमीन पर और एक थोड़ा ऐसा करके मोड़ करके, वही वीर आसन बोलते हैं उसको। तो ऐसे बैठ गए श्रीवास पंडित जी के सामने ही, और उनको स्वरूप दिखाया, अपना ईश्वर स्वरूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म दिखाया। तो ये दर्शन कराया तो श्रीवास पंडित जी बड़े खुश हो गए, तो ये तो साक्षात भगवान है। तो पहली बार महाप्रभु ने अपना भगवत स्वरूप प्रकाशित किया। श्रीवास पंडित जी उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से संतुष्ट होकर महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी की पत्नी, पुत्र और सभी सगे संबंधियों को भी ईश्वर का दर्शन, अपना ईश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। तो यही भक्त के साथ संबंध होने से केवल जो संबंधी लोग हैं उनको तो फ्री में ही कृपा हो जाती है ना। जो कुलीन ग्रामवासी जो भक्त लोग थे वो महाप्रभु की इतनी सेवा करते थे, इतने प्रिय थे कि महाप्रभु ने कहा था कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। और गांव के कुत्ता क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, भक्तों के साथ संबंध, भक्तों के साथ संबंध होने से ही
भगवान को भक्त के घर के प्रत्येक सदस्य ही प्रिय होता है। बहुत सारी कथाएं इस विषय में। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य की बेटी का पति कौन हुआ? दामाद हुआ ना। वो जो दामाद था वो महाप्रभु की बड़ी निंदा करता था, और एक दिन महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको ला करके और खिलाए जा रहे थे, और वो कहां से आ गया? उसी टाइम आ गया और वो आकर के देखने लगा और उनकी निंदा करने लगा। अरे कितना खा रहा है सन्यासी होकर के, इतने में तो 8-10 लोग खा लेते। इस प्रकार से जब बोलने लगा तो सार्वभौम भट्टाचार्य को तो बड़ा क्रोध आया, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को तो अनुभूति थी कि महाप्रभु भगवान है। इसलिए उन्होंने उसको लेकर के, लाठी लेकर के दौड़े उसके पीछे, भाग यहां से, दुष्ट कहीं का कहां से आ गया पता नहीं। और कुछ दिनों के बाद में उसको हैजा हो गया। पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत कोसा उसको, कहता दुष्ट कहीं का, पता नहीं कहां से आ गया, इससे तो मेरी बेटी विधवा हो जाती वही ठीक। जो भगवान के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। जो भगवान से द्वेष करता है उसको स्वप्न में भी प्रेम नहीं करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, त्यजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। किसने बोला ये? क्यों बोला? पता किसी को क्यों बोला? जब मीराबाई भजन करती थी घर में, तो उस समय सारे घर के लोग, क्योंकि वो तो छत्राणी थी, तो सारे घर के जो लोग हैं वो तो उनका विरोध करते थे, भजन में बाधा देते थे। और राजा के साथ में विवाह हुआ तो जो रानी है वो साधुओं के साथ घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? वो तो साधुओं के साथ में घूमती थी, कीर्तन करती। तो इसलिए सब घर के लोग, घर परिवार के लोग कभी बंद कर देते, कभी कुछ, कभी विष भी दे दिया, तो बड़ा बाधा उत्पन्न करते थे। तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तब तुलसीदास जी ने ये दोहा लिख करके उनको उत्तर दिया था, जाके प्रिय न राम वैदे, जिसके प्रिय राम नहीं है, त्यजिए ताहे कोटि बैरी सम, उसको कोटि बैरी के समान, करोड़ों दुश्मनों के समान समझ करके उसको परित्याग कर देना चाहिए। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग कर दिया। पिता बहुत प्रेम करता था, भागवत में वर्णन आया ना, कितना प्रेम करता है हिरण्यकश्यप प्रहलाद। गोद में उठा करके उनके माथे को सूंघता है, उनको आलिंगन करता है, चुंबन करता है, इतना प्रेम करता है। लेकिन प्रहलाद ने कोई विचार नहीं किया कि मुझसे प्रेम करता है तो इसकी बात मान लेता हूं। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को परित्याग कर दिया। और भरत महतारी, भरत ने तो अपनी मां को ही त्याग कर दिया, जो कि उन्होंने भरत के लिए तो सब कुछ मांगा था, अपने लिए थोड़ी कुछ मांगा था। राम को 14 वर्ष का वनवास किसके लिए मांगा? भरत के लिए। भरत को गद्दी, वो भी भरत के लिए। सब कुछ भरत के लिए किया, लेकिन भरत जी ने क्या देखा, ये तो राम की विरोधी है, राम जी को कष्ट दिया इन्होंने, इसलिए उनको मां कहना ही छोड़ दिया। आज से मां ही नहीं कहूंगा। और बलि गुरु तजो, गुरु भी अगर भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ उल्टा उपदेश देता है। बलि महाराज ने क्या किया? शुक्राचार्य कह रहे हैं अरे ये विष्णु है, इसकी बात मत सुनो, नहीं तो तुम्हें श्री संपत्ति से भ्रष्ट होना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने कहा अगर ये विष्णु है तो फिर संकल्प करने में प्रॉब्लम ही क्या है? क्योंकि अगर ये विष्णु है तो ये तो मुझे वैसे भी मार करके भी ले लेंगे, इससे तो मैं अपनी इच्छा से ही दे देता हूं। बलि महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें करी है कि अगर ये विष्णु है, सीधी सी बात है, भगवान से उन्होंने संकल्प कर लिया कि सारा राज्य लेना है, तो वो तो मुझे मार कर भी ले लेंगे, तो इसलिए मैं अपनी इच्छा से ही दे देता हूं। दूसरा, स्वयं भगवान मांगने के लिए आए, मैं मना कैसे कर दूं?
तो गुरु की बात नहीं मानी। क्यों? गुरु भगवान के विरुद्ध में बात कह रहे हैं। शुक्राचार्य संकल्प ना कर पाए, इसलिए वो जो कमंडलू था उसकी टोटी में ही घुस गए, तो भगवान ने उसकी आंख भी फोड़ दी। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को परित्याग कर दिया और ब्रज वनितन, उन्होंने अपने पतियों को, ब्रज गोपियां, उन्होंने अपने पतियों को लोक लज्जा मर्यादा सब कुछ परित्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, और ये सब कैसे हो गए? मंगलकारी। इनका नाम लेने से क्या होता है? मंगल होता है। तो किसी के विषय में सुना कि इनका अहित हो गया? भाई इस जगत में स्वजन बंधु बांधव माता पिता पहले गुरुजन माने गए, गुरु तो सबसे ही बड़ा माना गया है, लेकिन अगर वो भगवत विद्वेषी है तो कोई बड़ा नहीं है, इसलिए उनका परित्याग कर देना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने वही आदर्श करके दिखाया। तो अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि इससे तो तू विधवा हो जाती तो अच्छा था। कुछ दिनों के बाद में उसको हैजा हो गया। उसको हैजा हो गया जब मरणासन्न हो गया, बिल्कुल मरने वाला। सार्वभौम भट्टाचार्य तो खुश थे, कहते अच्छा है मेरी बेटी विधवा हो जाए तो ही ठीक। जो ये इस महाप्रभु की निंदा करता है, अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। तो महाप्रभु को जब पता चला तो महाप्रभु स्वयं उसके पास में गए और उसके पास जाकर के उसके ऐसे सीने पर हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगे, अरे तुम सार्वभौम के साथ में तुम्हारा संबंध है और इस प्रकार से हृदय में मात्सर्य को तुमने स्थान क्यों दिया है? दूसरों से द्वेष क्यों करते हो? उनकी निंदा क्यों करते हो? तुम ठीक हो जाओ। वो ठीक हो गया, और ठीक हो गया तो उसके बाद तो महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और परम भक्त बन गया। उसने सब ईर्ष्या द्वेष सब छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी केवल सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ संबंध है ना, इसलिए महाप्रभु ने उसको भी ठीक कर दिया। उसके हृदय का मात्सर्य द्वेष ईर्ष्या सब खत्म करके उसको भी भक्त बना दिया कृपा करके। तो इसलिए भक्तों के साथ संबंध होना कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग सुनते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कोई साधारण है क्या? क्या अद्भुत चरित्र है उनका। महाप्रभु के इतने प्रिय हैं और उनके जो माता पिता हैं उनको बताया गया क्या? वैष्णव प्राय, वैष्णव प्राय बताया। तो अभी वो क्या बताया? भक्त के साथ संबंध होना कोई साधारण बात नहीं है। तो क्या सच में वो वैष्णव प्राय होंगे? महाप्रभु की लीला के लिए वो सब कर रहे हैं ऐसा। तो महाप्रभु को भी, महाप्रभु के उनको दर्शन होते थे, महाप्रभु की सेवा करते थे, वो वैष्णव प्राय हो जाएगा? और रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता, किंतु जगत में कुछ लीला करने के लिए, महाप्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए, शिक्षा इस प्रकार की प्रदान करने के लिए उस प्रकार का अभिनय करते हैं, किंतु साधारण नहीं है वो सब। श्रीधाम मायापुर में जब महाप्रभु इस प्रकार का लीला प्रारंभ किया, कौन सा लीला? संकीर्तन रास, भक्तों के साथ में नृत्य कीर्तन करते थे। इधर श्री नित्यानंद प्रभु पूरा तीर्थ भ्रमण करते करते ब्रज में पहुंचे। ब्रज में जब पहुंचे, सारे तीर्थों में गए। वो सारे तीर्थों में जब गए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण का सिंहासन तो खाली है, कृष्ण का सिंहासन तो खाली है। तो वो घूमते घूमते ब्रज में आए। जब ब्रज में आ गए तो वहां पर आकाशवाणी हुई कि अरे हा कृष्ण कह करके विरह में कृष्ण के व्याकुल हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि अरे तुम्हारा कृष्ण तो निमाई के रूप में नदिया में लीला कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु सीधे वहां से नवदीप आ गए और नवदीप में आकर के श्री नंदन आचार्य के घर में जाकर के छुप गए और सोचा कि अगर मेरा निमाई सच में कृष्ण ही है तो ये मुझे पहचान लेंगे, अपने आप मुझे ढूंढेंगे। महाप्रभु तो अंतर्यामी। एक दिन पहले ही महाप्रभु ने सारे भक्तों को बोल दिया कि आज मैंने स्वप्न में एक दिव्य महापुरुष को देखा। उनके नीले वस्त्र हैं और शरीर से करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की सी कांति निकल रही है। नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो कल वो महापुरुष नवदीप में आएंगे।
तो भक्त लोग बड़े आनंदित हुए, कौन से महापुरुष आएंगे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को बताया कि वो महापुरुष नवदीप में आ चुके हैं, और श्री श्रीवास पंडित जी और श्री हरिदास ठाकुर जी को उनको ढूंढने के लिए भेजा कि जाओ तुम लोग ढूंढ करके आओ, उनको ले करके आओ। तो श्री श्रीवास पंडित जी और श्री कौन हरिदास ठाकुर दोनों ढूंढने के लिए गए। 3 प्रहर तक ढूंढते रहे, लेकिन उनको मिले ही नहीं। तो अंत में वो लौट करके आ गए। सब कुछ देखा उन्होंने, किंतु नहीं मिला। लौट करके जब आ गए तो महाप्रभु से कहा, प्रभु आपने जैसे लक्षण बताए थे ऐसे महापुरुष तो कोई दिखे ही नहीं। तो महाप्रभु हंसने लगे और हंस करके कहते हैं कि चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। और उनको सबको लेकर के महाप्रभु नंद नंदन आचार्य के घर में गए। और नंद नंदन आचार्य के घर में जाकर के जब पहुंचे तो बड़ा सुंदर वर्णन बताया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कह रहे महाप्रभु सामने खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु भी सामने खड़े, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। कृष्ण बलराम है, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, किंतु नित्यानंद प्रभु फिर भी कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी से कहा, श्रीवास इशारा किया कि तुम भागवत का कोई श्लोक बोलो, तब तुम लोगों को, क्योंकि महाप्रभु ने बोला था ना कि महापुरुष, दिव्य महापुरुष आएंगे। अभी तो देखने में कुछ पता नहीं चल रहा है उनके क्या दिव्य है, इसलिए वो दिव्य उनके गुणों को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने कहा, श्रीवास तुम श्लोक बोलो भागवत का। बस श्रीवास पंडित ने महाप्रभु की बात समझ करके भागवत का श्लोक बोला। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रद वासा कनक कपिशम वैजंती चमालम रंध्रान वेणो अधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो गोपियों ने वर्णन किया है कृष्ण के सौंदर्य का, जब कृष्ण गोचारण से लौटते हैं उस समय गोपियां उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही है। ये श्लोक जब उन्होंने सुना तो श्लोक सुनते ही तो नित्यानंद प्रभु कृष्ण कृष्ण कहकर के प्रेम में मूर्छित हो गए। उनके अंगों में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग गए। और वहां पर क्या अद्भुत वर्णन हुआ है। श्रीवास पंडित जी से महाप्रभु कह रहे, बार बार बोलो, अभी भी कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने, बार बार बोलो। जब बार बार उन्होंने वो श्लोक बोलना शुरू किया तब तो नित्यानंद प्रभु का अद्भुत ही रूप दिखाई दिया। भक्तों ने सोचा भी नहीं था, इतना तेज हुंकार किया कृष्ण बोल करके, सब भक्त लोग डर गए, एकदम से ऊपर उछल गए। ऊपर उछल करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। मतलब कैसे कैसे विकार उनके अंदर प्रकट होने लगे और सभी भक्त लोग समझ ही नहीं पा रहे, उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया, इतना अधिक प्रेम के विकार उत्पन्न हो गए। तो जब महाप्रभु ने देखा कि अब नित्यानंद प्रभु अनकंट्रोल्ड हो गए, उनको रोकना मुश्किल ही है, तो उन्होंने पकड़ करके धीरे से अपनी गोद में सुला। तो इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को व्यास पूजा करने के लिए इशारा किया। एक दिन पहले ही बता दिया कल व्यास पूजा है, महाप्रभु ने ये व्यास पूजा प्रारंभ करी। कल व्यास पूजा है, श्रीवास पंडित जी के घर में सब लोग इकट्ठे होंगे और व्यास पूजा की किताब ले आना और सारी सामग्री इकट्ठी कर लेना। हम लोग श्रीवास पंडित जी के घर में व्यास पूजा मनाएंगे। तो सारा अरेंजमेंट हो गया। व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन में महाप्रभु ने बलदेव आवेश में नित्यानंद जी के बलदेव स्वरूप का प्रदर्शन किया। अधिवास कीर्तन, अधिवास क्या होता है? अधिवास सामान्य रूप से हम लोग जो कहते हैं कि जब व्यास पूजा के एक दिन पहले हम लोग सब तैयारियां करते हैं, व्यास पूजा के लिए सब लोग तैयारियां करना प्रारंभ करते हैं, उसको ही अधिवास दिवस कहते हैं। किंतु वास्तव में यही अधिवास दिवस नहीं है। अधिवास दिवस होता है, मुख्य उसका वास्तविक आंतरिक तात्पर्य क्या है? जब हम व्यास पूजा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं वही अधिवास होता है।
व्यास पूजा क्या है? व्यास पूजा है गुरु पूजा। यानी जब हम गुरु पूजा के लिए तैयारी प्रारंभ करते हैं, वो गुरु पूजा कैसे हो सकती है? गुरु के आदेश को पालन करना ही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। श्रील स्वामी महाराज जी को श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम विदेश में जाकर के प्रचार करो। आदेश कब दिया? आदेश कब दिया? ये लगभग 1930 1937 में, तो 1 जनवरी 1937 के प्रातः काल में तो श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए थे। तो उससे पहले ही आदेश दिया ना, लेकिन उन्होंने पालन कब किया? जाकर के 1966 में लगभग जाकर के पालन। तो तब तक वो क्या करते रहे? तैयारी करते रहे उसके लिए, गुरु पूजा करने के लिए वो तैयारियां करते रहे। ये भी अधिवास है। प्रति क्षण, प्रति मुहूर्त, प्रतिदिन, प्रतिमास के प्रारंभ में गुरु पूजा होनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। मतलब सब समय गुरु पूजा करनी। सब समय गुरु पूजा करने का मतलब क्या है? सब समय भक्ति के अंगों का पालन करना। हमको भजन करना पड़ेगा सब समय, वही गुरु पूजा है। क्योंकि गुरु जी उसके लिए ही जगत में आए और उनके आदेश को पालन करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो बलदेव प्रभु के आवेश में आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु और सिंहासन पर बैठ करके हल मूसल लाओ ऐसे कहने लगे। भक्तों को तो समझ में ही नहीं आया कुछ, तो उन्होंने हल मूसल प्रकट भी किया, लेकिन वो केवल नित्यानंद प्रभु ने ही दर्शन किया और किसी ने दर्शन नहीं किया। और अद्वैताचार्य को नाड़ा नाड़ा कहकर के बुलाने लगे। नाड़ा नाड़ा कहकर के, वो नाड़ा कहाँ है, नाड़ा कहाँ है? तो भक्त लोग तो समझ ही नहीं पा रहे ये नाड़ा कौन है। भक्त लोग समझ ही नहीं पा रहे नाड़ा कौन है। तो उन्होंने जो श्रीवास पंडित जी के भाई हैं उनको भेजा कि जाओ अद्वैताचार्य को बुला करके लिया। वो गए जाकर के बुलाने के लिए अद्वैताचार्य को। कहा महाप्रभु बुला रहे हैं, वो स्वयं भगवान है। तो अद्वैताचार्य जी भी ऐसे ही कहने लगे कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं जाकर के छुप जाऊंगा। अगर वो स्वयं मुझे पहचान लेते हैं, उनको बताना नहीं, किंतु अगर वो मुझे स्वयं पहचान लेते हैं तभी मैं समझूंगा कि वो मेरे प्रभु हैं। तो आकर के छुप गए। तो जब वो श्रीवास पंडित जी के भाई आए तो महाप्रभु ने उनसे बिना पूछे ही कह दिया, अच्छा वो अद्वैत मेरी परीक्षा लेना चाहता है, उसको जाकर के बोलो मैं बुला रहा हूं। तो फिर जाकर के वो दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, अरे प्रभु ने तो पहचान लिया, इसलिए आप जल्दी चलो, विलंब मत करो। तो फिर श्री अद्वैताचार्य जी फिर महाप्रभु के पास में आए। अगले दिन व्यास पूजा प्रारंभ हुई। जब व्यास पूजा प्रारंभ हुई तो नित्यानंद प्रभु ने जो भी माला थी, अर्घ्य था, जो कुछ भी था, वो सब महाप्रभु के अर्पण कर दिया महाप्रभु को। और अर्पण करके नित्यानंद प्रभु ने देखा महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपना षड्भुज रूप दिखाया। यद्यपि वो व्यास पूजा करने के लिए एकत्रित हुए थे, तो श्रीवास पंडित जी ने तो दिया था माला की व्यास जी को पहनाओ, और उन्होंने जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु को पहना दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण ही सभी व्यासों के भी मूल हैं। व्यास कौन है? जो इस जगत में वेदों का विस्तार करते हैं। लेकिन इस जगत से जब प्रारंभ हुआ तभी वेदों का विस्तार किसने किया? स्वयं कृष्ण ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई, वो वेदों का सार, ब्रह्मा जी को वेदों का सार सुनाया, वेद सारे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किए। इसीलिए कृष्ण ही सबके मूल व्यास हैं, वही सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को ही नित्यानंद प्रभु ने वो माला डाल दी। उसके पश्चात में संकीर्तन प्रारंभ हुआ। संकीर्तन के बाद में फिर महाप्रभु ने सब वो जो प्रसाद इत्यादि था जो उनको अर्पण किया गया था, वो सब कुछ भक्तों को वितरण किया। वहां पर वर्णन आया कि श्री नित्यानंद प्रभु को जो भी भक्त जो कुछ भी लेकर के आ रहा था, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अर्पण। कोई नारियल लेकर के आ रहा है, कोई केला लेकर के आ रहा है, जिसको जो मिलता है वो लेकर के आ रहा है महाप्रभु की सेवा के लिए, और वो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तो यही वास्तव में व्यास पूजा है।
व्यास पूजा का वास्तविक तात्पर्य क्या है कि हमको जो कुछ भी प्राप्त है वो सब कुछ गुरु जी की सेवा में समर्पण करना, यही व्यास पूजा। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित जी की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहने लगे, अरे श्रीवास, तुमने ये नित्यानंद को अपने घर में क्यों रख लिया? नित्यानंद प्रभु देखो सब समय बाल्य भाव में रहते थे, बाल्य भाव में आविष्ट रहते थे, और जो उनकी पत्नी मालिनी देवी, उनको मैया मैया कह करके उनकी गोद में ही बैठ जाते थे, और वो तो वृद्धा हो गई थी। और नित्यानंद प्रभु की भी उम्र कितनी होगी? 25-30 साल तो होगी कम से कम। लेकिन वो कभी कभी बिल्कुल सारे कपड़े ही उतार देते थे और मालिनी देवी के गोद में बैठ करके स्तनपान करने लगते थे। और मालिनी देवी भी उनके अद्भुत प्रताप को समझ गई थी, क्योंकि उनकी तो वृद्धावस्था थी, लेकिन वृद्धावस्था में भी उनके स्तन से दूध निकलने लगता था। जैसे ही नित्यानंद प्रभु दूध पीना चाहते थे बाल्य भाव में आविष्ट होकर के, तो उनके स्तन से दूध निकलने लगता था। तो मालिनी देवी समझ गई थी कि ये साधारण नहीं है, तो इसलिए उनके प्रति भी उनका वात्सल्य भाव था नित्यानंद प्रभु के। तो जब नित्यानंद प्रभु आए तो इस प्रकार के बाल्य भाव में आविष्ट रहते थे, बताया कभी कपड़े उतार करके घूम रहे, तो महाप्रभु जैसे तैसे करके उनको कंट्रोल करते थे। तो महाप्रभु ने सोचा इनको कहाँ पर रखूं मैं, तो उन्होंने श्रीवास पंडित जी को ही कहा कि नित्यानंद प्रभु को तुम ही अपने घर में रखो। तो नित्यानंद प्रभु को अपने घर में रखते थे। और नित्यानंद प्रभु तो बताया कभी तो बालक की तरह कभी खा रहे हैं, कभी उनसे ही कह रहे हैं मालिनी देवी से कि तुम मुझे खिलाओ, मैया मैया तुम मुझे खिलाओ, बच्चे की तरह ऐसे करके लीला करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए और आकर के श्रीवास पंडित जी की परीक्षा लेने के लिए बोले। यद्यपि परीक्षा तो क्या लेंगे, वो तो जानते ही हैं श्रीवास पंडित जी का स्वरूप क्या है, किंतु जगत में नित्यानंद प्रभु के तत्व को प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने उनसे बोला कि श्रीवास ये बताओ, तुमने ये नित्यानंद को घर में रखा हुआ है, इनका कुछ पता ही नहीं है साहब, कहाँ से सन्यास लिया, क्या है, कोई सन्यास लिया दंड भी नहीं है, इनका आचरण भी कैसा है, क्योंकि झूठा सूटा खा करके उसी पे कभी कभी बैठ जाते थे, आंगन में फेंक देते थे। इस प्रकार से बताया ना, बाल्य भाव में आविष्ट रहते थे। तो जब इस प्रकार से बोला तो श्रीवास पंडित जी बोले कि प्रभु आप मेरी परीक्षा मत लो, अगर नित्यानंद प्रभु हाथ में मदिरा लेकर के और यवनी को साथ में लेकर भी अगर आ जाए तो भी मैं उनके प्रति कोई भी दोष बुद्धि नहीं करूंगा। वृंदावन दास ठाकुर जी ये लीला क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, बलदेव प्रभु हैं वो, और जगत के लोग उनकी इस प्रकार की जो लीलाएं हैं उनको समझ नहीं पाएंगे, उनके चरणों में अपराध करेंगे। और नित्यानंद प्रभु के चरणों में अगर अपराध हो गया तो महाप्रभु की कृपा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए स्वयं महाप्रभु उनके तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। श्रीवास पंडित जी जैसे बोला तो श्रीवास पंडित जी ने ये उत्तर दिया कि उनका कुछ भी आचरण में क्यों न देख लूं, किंतु मेरी कभी भी उनके प्रति दुर्बुद्धि नहीं हो सकती। यह सुनकर के महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हो गए और कहने लगे, श्रीवास तुम्हारी नित्यानंद के प्रति इतनी श्रद्धा है, चाहे कभी लक्ष्मी देवी को भी भिक्षा करनी पड़ जाए किंतु तुम्हारे घर में कभी कोई अभाव नहीं हो। इतना महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी को इतना प्रेम करते थे। और महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी का कभी भी अभाव नहीं होगा और तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्ली तक की भी कृष्ण में अचल भक्ति होगी। इसलिए बोला नित्यानंद प्रभु के प्रति ऐसी श्रद्धा देकर। इससे भी हमको शिक्षा मिलती है, श्रीवास पंडित जी और जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं उनके जीवन चरित्र से हमको शिक्षाएं मिलती। क्या शिक्षा मिलती है कि जो गुरु वैष्णव है, महाभागवत है, उनके प्रति हमारी किस प्रकार की श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। उनके प्रति कभी भी दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कभी कभी उनकी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन वो समझ में ना आने पर भी हमको कभी भी उनके प्रति मर्त्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। और उसका फिर फल क्या होगा? उसका फल यही होगा जो श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु ने बताया कि भले ही तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्ली को भी कृष्ण की भक्ति हो,
भले ही लक्ष्मी जी को भी भिक्षा करनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे घर में लक्ष्मी का कोई भी अभाव नहीं होगा। नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीला हुई श्रीवास पंडित जी के घर में, क्यों वहीं रहते थे। एक बार क्या हुआ कि जो मालिनी देवी हैं, वो जो अर्चन के पात्र वो सब धोया था, उन्होंने धो करके आंगन में रखा हुआ था सुखाने के लिए। तो जिसमें घी रखती थी, घी का पात्र, एक कौवा आया और कौवा आकर के वो घी के पात्र को चोंच में दबा करके उड़ गया। और मालिनी देवी तो रोने लगी, दुखी हो गई। क्यों श्रीवास पंडित जी बड़े गुस्से वाले थे, अगर भगवान की सेवा में कुछ भी बाधा हुई तो बड़ा डांट पड़ेगी आपको। तो मालिनी देवी बड़ी दुखी हो गई। उसी समय नित्यानंद प्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु आकर के कहने लगे, मैया मैया तुम क्यों दुखी होती हो? तो उन्होंने बताया कि ये कौवा आया और कहां से, और वो आकर के घी का पात्र लेकर के चला गया। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं उसको बुलाता हूं। और ये बोल करके नित्यानंद प्रभु ने उसको आवाज लगाई, अरे कौवे तू कहां है? और जहां कहीं भी है वो तू घी का पात्र लेकर के वापस आ जा। और थोड़ी देर में देखा कि वो कौवा उड़ करके आ रहा है वापस, और वापस आकर के घी का पात्र जहां पर रखा था वहीं रख करके फिर उड़ गया। तो मालिनी देवी ये देख करके आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि कौवा तो उड़ गया था, उसको थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु हैं वो उन्होंने शक्ति ऐश्वर्य प्रकाशित किया, क्योंकि वो कौन है? भगवान है। इसलिए उसके हृदय में प्रेरणा दी। भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, उनके हृदय में प्रेरणा दिया। तो इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी शक्ति प्रकाशित की कि देखो भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, उसको जो प्रेरणा देंगे उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए कौवे के हृदय में प्रेरणा दी और कौवा वो पात्र लेकर के वापस लौट करके आ गया, वहीं पर रख गया। इसलिए मालिनी देवी भी सब जानती थी नित्यानंद प्रभु की महिमा, ये सब उन्होंने अपना साक्षात अनुभव किया। इसी कारण से नित्यानंद प्रभु के प्रति कभी भी उनके दुर्बुद्धि नहीं होती थी, उनका वात्सल्य भाव था।